नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा औषधीय है। अगर आपको ये कहीं मिल जाता है तो आप इसे अपने घर के आसपास या फिर गमले में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके गुण बहुत ही अद्भुत हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपामार्ग, और इसे जो है नॉर्मल लैंग्वेज में यानी कि साधारण भाषा में इसे चिड़चिटा भी कहा जाता है। ये काफ़ी औषधीय होता है और आपके आसपास में जंगल में झाड़ में बहुत ईजीली आपको देखने के लिए मिल जाता है। बहुत कम लोग इसकी पहचान जानते हैं। मैं आपको इसकी पहचान दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, और इसके जो स्टार्ट ऊपर का जो एंड पॉइंट होता है यानी कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है, इस पर आपको एक कटीली सी ये इस तरीके की घास दिखाई देगी, और इसके पत्ते जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं इस कटीली घास की वजह से, ताकि आपको पहचान रहे कि ये चिड़चिटे का पौधा है। ये काफ़ी औषधीय होता है, आपके बहुत सारे रोगों में आपको काम देता है। अगर आप जो है शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो आप इसे ज़रूर अपने घर पर लगा कर रखिएगा। आपके साथ कुछ एक ऐसा तरीका आज शेयर करेंगे जिससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसे क्या क्या गुण हैं जो ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को दांतों की समस्या है, दांतों में कीड़ा बहुत लगता है, तो उनको ठीक करेगा। दांत तो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो उन्हें ठीक करेगा। अगर आपको कहीं घाव हो गया है और वो सूख नहीं रहा है, उसका खून बंद नहीं हो रहा है, या उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। इस पर तो ये 1 से 2 दिन में ही असर करता है। अगर आप दांतों की समस्या से परेशान हैं, दांत में कीड़ा लग गया है या दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो आप इसकी ताज़ी एक जड़ ले लीजिए और उससे दांत ऊत कीजिए। आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे और मसूड़े भी काफ़ी मजबूत होंगे। उनसे अगर खून निकलता है या मुंह से बदबू आती है तो वो समस्या भी दूर होगी। इसी के साथ अगर आप जो है किसी एक जगह का पर्टिकुलर आपको दर्द हो रहा है, कोई दाढ़ में या दांत में, तो वहाँ पर आप इसके रस को रुई में डुबो कर रखेंगे, और तो आपको 2 से 3 घंटे में ही काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। किस तरीके से बनाना है, इसका रस को कैसे निकालना होता है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ इसके कुछ ऐसे फ़ायदे जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको फोड़े या फुंसी कहीं पर हो रहे हैं, वो फूट नहीं रहे हैं, उनमें पस पड़ गया है, या वो बहुत दर्द कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी आप इसे छेद कर लगा सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। अगर कहीं पर गांठ हो गई है और वो गांठ जो है जा नहीं रही है, तो वहाँ पर भी आप इसे छेद कर लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। कुछ जगह पर तो आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुंह में अगर आपके छाले हो गए हैं, तो इसके पानी से अगर आप गरारे करते हैं तो आपके मुंह का अल्सर भी ठीक होता है, मुंह की बदबू भी दूर होती है, और इसी के साथ साथ दांतों की मजबूती भी होती है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो इसके बीजों का इस्तेमाल आप कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पत्ते लिए हैं और जिन्हें मैंने अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ कर लिया है। इन्हें बढ़िया तरीके से पानी से धुलकर साफ़ करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है और वो मिट्टी आपको नहीं यूज़ करनी है, उससे जो है आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसीलिए अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद डंठल से पत्तों को अलग कर दें, क्योंकि हमें अभी सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है। इसका रस निकालना बेहद आसान है, आपको किसी झंझट की ज़रूरत नहीं है। बस हाथों से इस तरीके से क्रश करना है आपने इसको। अगर इसके ताज़े पत्ते हैं तो आप हाथ से ही इसका रस निकाल कर तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को अचानक से चोट लग जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उस पर आप इसका रस लगाएंगे तो खून तुरंत बंद हो जाता है। किसी को बहुत पुराना इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी एकदम से ठीक हो जाता है अगर आप जो है इसका रस लगा देते हैं। 1 से 2 दिन में पुराने से पुराना इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर से अगर आपको लगे कि थोड़ा गंदा पानी निकल रहा है तो उसे निकाल कर अलग कर दें। उसके बाद इसे इस तरीके से हाथ से ही क्रश कर लीजिए आप। बहुत ईजी तरीके से इसका रस निकल जाता है। और इस रस का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, चलिए मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी, जिसके ऊपर मैंने जो है हल्का सा एक छन्नी को लगा दिया है, और जिससे इसका जो रस है वो हम नीचे अच्छे से स्टोर कर सकें। अच्छे से जोड़ लगाकर इसका रस जो है आपको निकाल कर कटोरी में स्टोर कर लेना है। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ड्राई है, नहीं निकल रहा है, तो आप हल्का सा पत्तों को गीला कर सकते हैं, तो भी बहुत आसानी से निकल आता है। तो इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए नीचे कटोरी में मैंने सारे रस को स्टोर कर लिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो पत्तों को अच्छे से साफ़ करने के बाद आप मिक्सी के जार में डालकर एक बार घुमा लेंगे तो भी इसका रस निकल जाता है। उसके बाद छलनी से छान लीजिएगा, नहीं तो आप इसे क्रश करने के बाद और किसी मंजिस्ते वगैरह में भी कूट सकते हैं, उससे भी अगर कपड़े से छान लेंगे तो इसका रस निकल आता है। इस रस को अपने कॉटन की मदद से उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घाव हो रहा है या बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, इन्फेक्शन है, तो उस जगह पर अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। पहली या दूसरी बार में ही
आप देखेंगे कि घाव सूखना शुरू कर देता है और किसी तरह का इन्फेक्शन भी उसके ऊपर नहीं होता है। और अगर आपको दाँत खाज या खुजली की समस्या है तो आप इस तरीके से बस उंगली से ले लीजिए इसको और उस जगह पर अच्छे से रब कीजिए बढ़िया तरीके से, तो सभी तरह का कुष्ठ रोग हो, चाहे वो चर्म रोग हो या कोई भी समस्या हो, वो दूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्दी होता है ये। और अगर आप जो है इसे यूज़ करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा इसने फ़ायदा किया है। बहुत ईजी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी और बीमारी के बारे में पता करना है या जानना है उसकी होममेड रेमेडी, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।